वॉशिंगटन के गलियारों से लेकर तेहरान की सड़कों तक इस समय केवल एक ही चर्चा है कि क्या दुनिया एक और विनाशकारी युद्ध की ओर बढ़ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वही पुरानी आक्रामक और अपमानजनक भाषा का सहारा लिया है जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिए घातक साबित हो सकती है। ईरान ने जब शांति और बातचीत का एक नया प्रस्ताव दुनिया के सामने रखा तो ट्रंप ने न केवल उसे ठुकरा दिया बल्कि ईरानी नेतृत्व को पागल और दुष्ट जैसी उपमाओं से नवाज कर अपनी हठ धर्मिया का प्रदर्शन किया। ट्रंप का कहना है कि पागल के हाथ में एटम बम नहीं दे सकते। दरअसल एक संप्रभु राष्ट्र के आत्मरक्षा के अधिकार और उसकी वैज्ञानिक प्रगति को दबाने की एक सोची समझी कोशिश दिखाई देती है। ये रवैया उस अहंकार को दर्शाता है जहां अमेरिका खुद को दुनिया का थानेदार समझता है, जबकि हकीकत ये है कि उसी की नीतियों के कारण आज मिडल ईस्ट में अस्थिरता की आग जल रही है। ईरान की ओर से कूटनीति का जो हाथ बढ़ाया गया था उसे पाकिस्तान की मध्यस्थता शामिल थी, लेकिन ट्रंप ने इसे अपनी शर्तों पर न होने के कारण सिरे से खारिज कर दिया। ट्रंप का दावा है कि अमेरिकी हमलों और B-2 बॉम्बर्स ने ईरान की शक्ति को खत्म कर दिया है। जमीनी हकीकत से कोसों दूर एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा लगता है। किसी राष्ट्र की सेना, वायुसेना या फिर रडार सिस्टम को चंद हमलों से खत्म नहीं किया जा सकता, विशेषकर ईरान जैसे देश की जिसने दशकों से कड़े प्रतिबंधों के बावजूद अपनी रक्षा टेक्निक को आत्मनिर्भर बनाया है। ट्रंप का ये बयान कि वो मानवीय आधार पर हमला नहीं करना चाहता विरोधाभास से भरा है, क्योंकि एक तरफ वो आर्थिक प्रतिबंधों और नौसैनिक घेराबंदी के जरिए ईरान की आम जनता का गला घोट रहे हैं और दूसरी तरफ खुद को शांतिदूत दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान संकट की जड़ें 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए हमलों में छिपी हैं, जिसने शांति की उम्मीद को गहरा जख्म दिया है। हॉर्मुज़ का बंद होना महज एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक चेतावनी थी कि ईरान की अनदेखी करना दुनिया को कितना भारी पड़ सकता है। आज जब कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है और वैश्विक मंदी का खतरा बढ़ता जा रहा है तो इसके लिए ट्रंप की उकसाने वाली नीतियां ही जिम्मेदार हैं। हॉर्मुज़ से होने वाला 20% तेल और गैस की आपूर्ति को रोककर ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि उसे डराया धमकाया गया तो वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा की चाबी घुमाने की ताकत वो रखता है। ट्रंप प्रशासन अब टोल शुल्क के नाम पर जो प्रतिबंधों की धमकियां दे रहे हैं वो कूटनीति नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय डकैती जैसा है जो स्वतंत्र व्यापार के नियमों का उल्लंघन करता है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बहुत ही गरिमापूर्ण तरीके से साफ कर दिया है कि बातचीत और धमकियां एक साथ नहीं चल सकती। यदि वॉशिंगटन अपनी जहरीली बयानबाजी नहीं छोड़ता तो तेहरान को झुकने की उम्मीद करना ट्रंप की सबसे बड़ी भूल होगी। ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया है, जो ये बताने के लिए काफी है कि वो किसी भी दूताभास का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। अमेरिका और इजराइल का संभावित छोटा और तीव्र हमला एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की चिंगारी बन सकता है जिसकी लपटें वॉशिंगटन तक पहुंचेंगी। ट्रंप का ये फाइनल वार्निंग वाला अंदाज न केवल गैर जिम्मेदाराना है बल्कि ये उस ईरान की दृढ़ता के सामने फीका पड़ जाता है जो अपनी सुरक्षा और सम्मान के लिए किसी भी बड़ी ताकत से टकराने का मादा रखता। ये समय दादागिरी का नहीं बल्कि ईरान की शर्तों और उसकी क्षेत्रीय गरिमा को समझने का। जहां एक तरफ ट्रंप ईरान के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंक रहे हैं और वैश्विक ऊर्जा बाजार को संकट में डाल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने अपनी आर्थिक बिसात पर एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने अमेरिका के वर्चस्व की चूल्हे हिला दिए। ट्रंप जब ईरान को पागल बताकर दुनिया को डरा रहे थे, ठीक उसी वक्त चीन ने अफ्रीका के देशों पर टैरिफ खत्म करके ये संदेश दे दिया कि वो युद्ध नहीं बल्कि आर्थिक साम्राज्य बनाने में विश्वास रखता है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति ने जहां अफ्रीकी देशों को टैरिफ के बोझ तले दबाकर खुद से दूर कर दिया, वहीं चीन ने 1 मई 2026 से आयात शुल्क शून्य कर दिया और इन देशों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। ये केवल एक व्यापारिक समझौता नहीं बल्कि ट्रंप की विनाशकारी नीतियों के बीच चीन द्वारा वैश्विक नेतृत्व हथियाने की एक सोची समझी कूटनीति है। ट्रंप की युद्ध प्रिय मानसिकता का खमियाजा आज पूरी दुनिया $100 प्रति बैरल की तेल की कीमत झुकाकर भुगत रही है, लेकिन चीन इसी संकट को अवसर में बदल रहा है। अफ्रीका के पास मौजूदा कोबाल्ट,
लिथियम और रेयर अर्थ जैसे संसाधनों पर चीन की नजर है, जो भविष्य की टेक्निक और इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी के लिए रीढ़ की हड्डी है। अमेरिका ने ईरान पर हमला कर वैश्विक सप्लाई चेन को अस्थिर किया, जबकि चीन ने अफ्रीकी देशों को जीरो टैरिफ की सुविधा देकर कच्चे माल को निर्बाध आपूर्ति सुरक्षित कर ली। ट्रंप जहां प्रतिबंधों और सैन्य कार्रवाई के जरिए देशों को झुकाना चाह रहे हैं, वहीं चीन ने निवेश और व्यापार के जरिए 93 देशों को अपने पाले में ला दिया है, जो संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर अफ्रीका की राजनीति ताकत को गंभीर चुनौती देने के लिए काफी है। खैर, आप सबसे पहले इसी मुद्दे पर देखिए हमारे सहयोगी विवेक शानलिया की ये खास रिपोर्ट। ईरान आज भी खड़ा है, होर्मुज अभी भी बंद है। खुलवा नहीं पाए तो नेवल ब्लॉकेड लगाकर बैठ गए, यानी धरने का धरने से जवाब। फिर कह रहे हैं ईरान सीजफायर के लिए छटपटा रहा है, लेकिन ट्रंप सीजफायर की मियाद खुद बढ़ा रहे हैं। कहते हैं ईरान हमारी शर्तें मानने को तैयार है, लेकिन हकीकत यह ईरान ने अपनी 3 शर्तें रख दी हैं। दावा किया कि युद्ध जल्द खत्म हो जाएगी। हकीकत तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास इस युद्ध से निकलने के लिए कोई एग्जिट प्लान है ही नहीं। ट्रंप ने बार बार युद्ध को जीतने का दावा किया। उन्होंने कहा कि इस जंग को हम जीत चुके हैं, लेकिन सवाल तब उठा जब होर्मुज आज तक नहीं खुला हुआ है। सिर्फ युद्ध ही नहीं, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी ट्रंप भस्मासुर साबित हुए हैं। उनकी ट्रेड वॉर नीतियों ने न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया की कमर तोड़ दी। चीन, यूरोपीय संघ और यहां तक कि सहयोगियों पर भारी भरकम टैरिफ लगाकर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को तबाह कर दिया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि उनकी संरक्षणवादी नीतियों ने दुनिया को मंदी और महंगाई के एक अंधेरे गर्त में धकेलने का काम किया है। जब दुनिया व्यापार के जरिए अमेरिका से जुड़ना चाहती थी, ट्रंप से जुड़ना चाहती थी, उम्मीद लगाए बैठी थी ट्रंप के आने के बाद हालात बदलेंगे, अमेरिका के दरवाजे खुलेंगे, लेकिन ट्रंप ने उन दरवाजों पर दीवारें खड़ी कर दी। तो क्या आर्थिक सुनामी लाने वाले व्यक्ति को शांति दूत का नोबेल दिया जा सकता है? क्या किया दुनिया की इकोनॉमी के साथ? अहंकार में आकर ईरान पर हमला किया, उसके बाद होर्मुज बंद हो गया, जीसीसी का तेल आना बंद हो गया, 20% ऑयल खत्म हो गया मार्केट से। खास करके एशिया की डिपेंडेंसी होर्मुज पर, जीसीसी पर सबसे ज्यादा है। वैश्विक ट्रेड वॉर की शुरुआत कर दी। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति की वजह से कई देशों पर भारी भरकम अंधाधुंध बेहिसाब टैरिफ लगाया गया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, लेन देन, एक्सचेंज सब चरमरा गया। बढ़ती महंगाई की वजह से अमेरिका में इंपोर्ट सामान महंगा हो गया। सप्लाई चेन प्रभावित होने से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी। शेयर बाजार में अस्थिरता का दौर आया। लाखों करोड़ डॉलर्स लोगों के, इन्वेस्टर्स के डूबे, आम नागरिकों के डूबे और पूरी दुनिया में डूबे, इंक्लूडिंग इंडिया। ट्रंप के इसी अनिश्चितता भरे फैसलों ने पूरी दुनिया के शेयर बाजारों में हाहाकार मचा दिया। सप्लाई चेन में भारी बदलाव, दशकों से बनी ग्लोबल सप्लाई चेन को तोड़ दिया गया। जबरन अमेरिका में उत्पादन के लिए मजबूर किया गया, जिससे कि उत्पादन लागत बढ़ी और वैश्विक विकास दर धीमी होने का अनुमान लगाया गया। हैरानी की बात यह है कि ट्रंप न केवल ईरान जैसे विरोधी बल्कि अपने पुराने सहयोगियों को भी नाराज करने में जुटे हैं। जिस दिन चीन ने अफ्रीका को शून्य टैरिफ का तोहफा दिया, उसी दिन ट्रंप ने यूरोपीय संघ यानी ईयू से आने वाले वाहनों पर 25% का भारी भरकम टैक्स थोप दिया। अमेरिकी सुप्रीम लीडर द्वारा इन शुल्कों को अवैध बताए जाने के बावजूद ट्रंप की ये हठधर्मियां दिखाती हैं कि वो नियमों की परवाह नहीं करते। एक तरफ ईरान के साथ युद्ध की स्थिति ने वैश्विक मंदी को खतरा पैदा कर दिया है और दूसरी तरफ ट्रंप की टैरिफ वॉर ने अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अकेला कर दिया है। चीन अब अफ्रीका से सस्ता कच्चा माल मांग कर दुनिया को सबसे बड़ी दुकान के रूप में अपनी स्थिति और मजबूत करेगा, जबकि अमेरिका अपने ही सहयोगियों के साथ व्यापारिक युद्ध में उलझा रहेगा। ये पूरा परिदृश्य ट्रंप की विफलता और चीन के बढ़ते प्रभाव की कहानी कहता है। ईरान के मामले में ट्रंप की ललक बयानबाजी और सैन्य ताकत का प्रदर्शन दरअसल एक खोखली धमकी जैसा नजर आता है, क्योंकि इससे अमेरिका को कोई आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि पूरी दुनिया महंगाई की आग में झोंकी जा रही है। इसके उलट चीन ने युद्ध के शोर के बीच शांति से देशों की अर्थव्यवस्था को अपने साथ जोड़ लिया। 2025 के आंकड़े बताते हैं कि चीन अफ्रीका व्यापार पहले से 348 अरब डॉलर के पार है, जो अमेरिका के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है।
तो स्पष्ट है कि ट्रंप जहां अदृश्य दुश्मनों से लड़ रहे हैं, वहीं चीन वास्तविक संसाधनों और बाजारों पर कब्जा कर रहे हैं। यदि यही सिलसिला जारी रहा तो अमेरिका की सैन्य शक्ति चीन की आर्थिक शक्ति के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, कमेंट करें, जरूर बताएं और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो दहाड़। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।